So I was talking to a D2C brand. They mentioned that there are no repeat orders or they barely spend on marketing. First problem is that you're not spending on marketing. You're actually spending on ads which are not even worth try a shot because men grooming product को you're comparing with a pizza. So it doesn't work that way. सो इनके अगर हम बात कर रहे हैं डेटा की, बट बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है और डेटा से क्रेजी रिसेंटली क्रेड है, उसका डेटा लीक हुआ एंड वो भी B2B का डेटा लीक जो कम होता है बट बहुत वैल्यूबल होता है. हाउ डू यू मेंटेन दैट? So one is वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 4041. अब मैंने नंबर गिनना बंद कर चुका हूँ क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन देनी है ना तो नंबर नहीं गिनने का. यही बिलीव करके ना आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना वो हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के ऊपर, हम लोग बात करेंगे आपके डेटा के ऊपर एंड मार्केटिंग के फ्यूचर के ऊपर. बट आपने इनको ना बहुत बार देख भी लिया होगा. सो आज से पहले क्वेश्चन पूछूंगा फिर बताऊंगा कि वो कौन है, ठीक है? सो अनिकेश, वैसे आप पॉडकास्ट लेते हो, आज देते हुए कैसा लग रहा है? अरे बहुत नर्वस था यार. आप लोग ने इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च कर दी थी. मैं सोच रहा था मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा और कैसे कवर करूँगा, कुछ चीज़ें याद रखूँ या ना रखूँ. लेकिन आज जब कुर्सी के इस तरफ बैठा हूँ तो एक झंझनाहट सी भी है और एक लग रहा है कि यार मतलब कैसे मेरे गेस्ट जब मुझे जवाब देने आते होंगे तो क्या सोचते होंगे. बट इट्स लाइक फन. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग. एंड आपको पता लग गया. सो अनिकेश इज हियर, जिसको आपने बहुत बार देखा होगा लोगों के पॉडकास्ट लेते हुए, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हुए, लोगों से बात करते हुए. आज हम अनिकेश से उनकी कंपनी के बारे में पूछेंगे, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पूछेंगे और उनके बारे में पूछेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो अनिकेश, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर लिटिल बैकग्राउंड कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया करियर एंड देन हाउ डिड यू लैंडेड ऑन दिस अबाउट डेटा थिंग. डेटा थिंग मुझे भी नहीं पता. मैंने एज अगेन आपके मैंने पॉडकास्ट देखे थे एंड लॉट मेनी पीपल आई वुड प्रॉब्ली वाइव अलॉन्ग विद देम बिकॉज नोबडी नोज कि उन्हें जाना कहाँ है. करेक्ट. सो नाना जी ने कहा कि आप कॉमर्स करिए. हमने कहा ठीक है. कॉमर्स के बाद क्या CA बनना है, CS बनना है, क्या. आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉट एवर माई पेरेंट्स आस्क मी टू बिकॉज आई हैड नो डायरेक्शन कम्प्लीटली. So I come from Lucknow, so I went to Lucknow University and there I met a friend. We just met and he told me कि भाई पैसे कमाएगा क्या. अब आप सोचिए 90s के टाइम में पैसे कमाने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी. यूनिवर्सिटी के अंदर आप कहीं ड्रग्स तो नहीं सेल करा रहे. तो आई वॉज लाइक अ लिटिल स्केर्ड कि भाई किस तरह का पैसा. उसमें कुछ नहीं यार, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं. यू हैव टू गेट दोज फिल्ड अप एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. मैं ठीक है चल मिला. देन आई केम टू नो दिस कंपनी कॉल्ड गैलअप. इट्स अ US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. इट स्टिल एग्जिस्ट और वो काफ़ी फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करते थे. सो मैंने कहा ठीक है. तो हम गए और वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया अपना एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड. आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन गेव मी अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चनर विच इज़ मोर ऑफ पेन एंड पेपर टाइम का था. और फिर उन्होंने एक लिस्ट पकड़ाई कि ये है जिनसे आपको सवाल पूछना है, ये वो लोग हैं जिनसे आपसे सवाल पूछना है. और एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई कि सवाल किस तरह से चलेंगे और कैसे कैसे आएंगे. आई वॉज लाइक वेरी स्कैर्ड कि यार कोई मुझे अपने घर में कैसे एंटर कराएगा और मुझसे मैं उससे सवाल पूछूंगा तो वो क्यों देगा, कहीं कोई थप्पड़ मार के ना भगा दे, कहीं कुछ ना कर दे. बट उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तुझे हर सवाल के 10 रुपये मिलेंगे. एंड आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी क्लासिक मारुति सर्वे. ओके. एंड आई genuinely had like 50-60 odd questions that I need to fill. बस एक ही चीज़ मैंने करी थी कि मैंने लोकेशन अपने मन से चूज़ करी थी. तो आई कम फ्रॉम लखनऊ, देन द अदर लोकेशंस लाइक बरेली, कानपुर, वेयर एवर माई इन वो रिश्तेदार रहते थे, रिलेटिव्स रहते थे, मैं वहीं जाता था कि उससे मेरा TDA बच जाता था. लेकिन इट वॉज लाइक फन. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड रियलाइज देयर सो मच ऑफ डेप्थ दैट यू डोंट इवन नो अनलेस एंड अनटिल यू स्पीक टू देम. आप उनको पूछोगे तभी आपको पता चलेगा है का. इट्स नॉट इन द बुक्स. ये बुक्स भी तभी लिखी जाती हैं जब आप एक्चुअली उनसे बात कर लेते हो. एंड दैट्स वेयर आई लैंडेड इनटू द मार्केट रिसर्च फ्रेटर्निटी. अब 2 साल में मैंने खूब मस्ती करी, खूब इधर उधर टहला, पढ़ाई भी कंप्लीट करी. देन माय फादर टोल्ड मी गो एंड गेट योर MBA डन बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज द एंड ऑफ अ सोल्यूशन बिकॉज मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं MBA कर लेता हूँ. एंड बाय लक आई गॉट इंटरव्यूड बाय अनदर कंपनी विच इज़ नाउ Toluna कॉल्ड Greenfield back those days. Though everything which we used to do pen and paper, it was shifted to technology. So you have to send out emails and then you have to collect the data and then analyze ki kya responses are and then give it to the client. That's where the actual career, the corporate ladder started.
And simply from there on, I am here with 25 plus years of experience into the market research, and now we are innovating with AI and the technology in the game. So while you have seen the scripting, I would say the आपने वो पूरा एक ट्रांजैक्शन देखा है since 19 to 2026 now कि मार्केटिंग बहुत शिफ्ट हुई है, राइट? फ्रॉम हम डोर टू डोर मार्केटिंग से हम डिजिटल पे आ गए, ट्रेडिशनल से हम डिजिटल पे आए, डिजिटल से अब हम ए मार्केटिंग में जा रहे हैं, राइट? बट इट्स ऑलवेज अ स्मार्टर वे. बट आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बहुत ही कॉमन अभी क्वेश्चन है, विल ट्रेडिशनल मार्केटिंग डाई नाउ? अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ ना, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतनी जल्दी डाई नहीं करेगी, क्योंकि हमें भी पता है ना, वी आर 70% रूरल. ठीक है, वो बंदों को सी अगेन द फैक्ट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी एक्चुअली सेगमेंट आवर कंज्यूमर्स, वी सेगमेंट इनटू टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स. अभी वो डेमोग्राफिक में जब हम एजुकेशन वाले पॉइंट पे आते हैं ना, तो दे लाइक स्टिल अ लॉट मेनी पीपल आर नॉट एजुकेटेड. ट्रू. तो अगर आप उनको कुछ समझाने जाओगे और आप उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी डालोगे, तो वो सिर्फ एक स्क्रोलिंग का बटन बन के रह जाएंगे, उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, दे स्क्रोल. सो मुझे नहीं लगता ट्रेडिशनल मार्केट वुड गो एनी वेज एनी टाइम सून. वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर स्टिल डेवलपिंग, सो इट्स गोइंग टू टेक सम इट्स ओन स्वीट टाइम. The whole essence of understanding whether traditional market would work or not is to understand your consumer first. True. And I guess, and I believe nowadays when newbies are coming, they are getting directly into the digital marketing और affiliate marketing में घुस गए, या वो लोग सीधा AI marketing में. यार जब तक आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एसेंस ही नहीं पता, आप टेक्निकल अपने ब्रांड को खड़ा करने जा रहे हो या किसी के ब्रांड को आप बिल्ड कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि अपनी ऑडियंस को समझना कैसे है. आई वॉज टेकिंग सम इंटरव्यूज़, राइट? मैंने उससे बस ये इतना ही पूछा कि टेक्निकलिटीज़ का कुछ, कह रहे सब बात है, मैं कैसे, कह रहे क्लाउड ने बता दिया. मैंने क्लाउड से कुछ, मैंने कहा तू एक काम मेरे सामने क्लाउड के क्वेश्चन पूछ. उसने पूरा जेनरिक वे में बताया. तो मैंने कहा भाई अगर ये ज्ञान हमें लेना है तो ज्ञान कोई भी लेगा, तेरे को हायर कौन करेगा, क्यों करेगा? If you want to get hired, you have to get your hands dirty while doing this. And I agree. आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, you cannot be creative any point of time. आपको क्लॉड कनेक्टर्स दे देगा, आपको चैट जीपीटी कनेक्ट स्किल्स बना देगा, बट उसको कमांड भी तो आपने देनी है जब आपको पता ही नहीं है. बिल्कुल. हम जब आज की डेट में ना GPTs और क्लॉड या ग्रॉक, वी ट्रेन देम, वी टेल देम एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. अभी मैं अगर आपसे बोलूँ ना कि आप तो चैट जीपीटी यूज़ करते होगे, आप जेमिनी यूज़ करते होगे, आप सिंपली वहाँ जाओ और पूछो डू यू नो अंकेश सक्सेना. आपने कभी अंकेश सक्सेना के बारे में फ़िल्टर नहीं किया होगा, आपको अभी भी वो इन्फॉर्मेशन देगा. तो आई मीन वी नो SEO इज़ डाइंग इट्स ओन डेथ, बट इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. So when we actually got into that mode कि हमें जियो पे भी फोकस करना चाहिए, तो हमने इसलिए किया था कि हमें पता है कि हमारा ऑडियंस कौन है. ऑडियंस कौन है, ऑडियंस कहाँ जा रही है. एग्जैक्टली. तो जियो आया, AEO आया, EEO आया. कल ही रात को किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको लगता है कि AEO से हम पैसे कमा सकते हैं? मैंने कहा 4 गुना कमा सकते हैं. कह रहे कैसे? मैंने कहा SEO पे तुम लेते थे कीवर्ड बेस पे, AEO जियो को लोगों प्रॉम्प्ट बेस पे, और हर बंदे का प्रॉम्प्ट अलग होगा. करेक्ट. अब ये हिसाब लगाओ दुनिया में कितने लोग हैं, कितने प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कंपनी को उतने ही बर्न करना पड़ेगा. करेक्ट. और इट्स नॉट ईजी. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ SEO फोकस्ड हैं, तो आप जियो तक, अगेन इट्स अ स्टेपिंग स्टोन. सो आपको SEO करना ही पड़ेगा इवेंचुअली टू गेट इनटू द जियो मोड. बट आज की डेट में आप ना डेटा को ट्रेन भी कर सकते हो. आपको डेटा की मॉडलिंग करने के लिए आपको बहुत डेटा चाहिए, और जब आपको वो डेटा मिलता है ना, तो आप उसके अलाइनमेंट्स ढूंढते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको ट्रेन किया जाए. सो आई गेस ये तो हमारा हो गया पहले मार्केटिंग, इसमें हम आ ही गए. ना अगर हम एक बार बात करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड होते हैं आपके करियर के ऊपर वापस से. सो जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने ऑडियंस के बारे में बात की, तो सेम वे व्हेन यू वर इनटू योर स्टार्टिंग ईयर्स, जैसे मैंने बताया था कि आप सर्वे करते थे, राइट? सर्वे का रीज़न यही था कि अपनी ऑडियंस को जानना. सो क्या आपका वो वाला जो एक्सपीरियंस बोलूँ
एक्सपीरियंस आपका इस टूर में काम आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ रहा है ये टूर। इनफैक्ट मेरे ना 2 एक्सपीरियंसेस हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री से मुझे मिले हैं और वो बराबर बैक टू बैक काम आ रहा है। पहला एक्सपीरियंस तो मेरा था कि जब आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द कंज्यूमर्स, आई गॉट टू नो कि वो एक्चुअली समझते क्या हैं, चाहते क्या, उन्हें चाहिए क्या, एंड हाउ कैन वी इंश्योर कि उन्हें वो मिले। एनी ब्रांड वुड आपने टूथपेस्ट लॉन्च किया और फिर आप जानना चाहते हो कि वो टूथपेस्ट सही है कि नहीं, आपने एड्स भी रन कर दिए, आपका फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं पे। और वो पता कहाँ से चलेगी? जब आप एक्चुअली यू गो एंड टेस्ट द मार्केट। दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू गेट टू नो द कंज्यूमर। वो अगर मैं उसको हटा दूं आज की डेट में, देन आई वुड नेवर नो कि हमारे पास डेटा क्या बोल रहा है, व्हाट द इनसाइट्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो वो मेरी एक लर्निंग कर्व था। एंड द सेकंड वन वाज मोर ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, वो एक जो एक हंच होता है ना कि यार डर होता है, एक फियर होता है कि आई यू कांट स्पीक टू एनीबॉडी। मैंने आई विल प्रॉब्ली साइड टुवर्ड्स वन ऑफ द गुड पॉडकास्ट दैट आई हैव एक्चुअली सीन वाज टॉकिंग टू मिस्टर शेरी. And he was like very open about if you keep your fear within yourself, you would never be open to the word, और फिर वो insight, वो data आपको कभी नहीं मिलेगा. करेक्ट, दैट्स ट्रू, बिकॉज इवन उन्होंने में कहा था कि यार इफ़ यू आर फियरिंग अबाउट एनीथिंग, आपको नहीं मिलेगा. Exactly. अगर आपको बोलना नहीं आता ना, आप कुछ नहीं करने वाले. कई बार आता है कि आपका जो काम बोलता है, बट वहाँ पे भी आपको अपने को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. आप बिना प्रेजेंटेशन के नहीं होगा. सेम वे जैसे आपने सर्वे किया, आपने देखा कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए, उसी रिसर्च पे लोगों ने किया. सेम वे मैं अगर एग्जांपल हूँ आपके जो टूल का, अगर मेरे को ऐड रन करनी है तो भाई मुझे अपनी ऑडियंस जाननी है. आई गेस यहाँ पे मैं एक चीज़ का यूटिलाइजेशन बोलूँगा, एआई का यूटिलाइजेशन मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मेरा काम जल्दी हो जाए, काम मेरा करना दे, काम मैं खुद करूँगा, मेरी रिसर्च जल्दी कर दे. करेक्ट. एम आई राइट इन दिस? सो आप काम का इम्पैक्ट वही है, बट उसमें जो वर्कलोड है वो मिनिमाइज कर रहे हैं. ट्रू. सो दैट्स व्हाट यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग. अगर कल को आप कहते हैं कि मुझे एआई की स्किल नहीं आती तो मैं यूजलेस हूँ, तो भाई आपको एआई की स्किल थोड़ी सी लेनी पड़ेगी. एंड वी आर नॉट टेक गाइज. आई मीन नीदर कुवर नीदर आए और नॉर आए, वी आर नॉट टेक गाइज. हमें भी सीखना पड़ा, हमें भी ये जानना पड़ा कि एग्जैक्टली हम एआई को कहाँ यूज़ कर सकते हैं. आई कांट राइट कोड, सो आई डोंट नो कि मैं उस लेवल पे कभी जाऊँगा कि नहीं, बट एटलीस्ट आई नो कि मुझे एआई की यूजेबिलिटी क्या है. तो जो कुवर आपने पूछा ना कि मैं आज की डेट में उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स को, उनके ट्रेड्स को, उनके साइकोलॉजिकल ग्राफ्स को, मैं आई यूज़ दैट डेटा. सो आई डोंट यूज़ PII. इवेंचुअली उन्होंने क्या बोला है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दोज आर द बुलेट पॉइंट्स दैट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर आवर कंपनी. So, and I guess that's kind of a 25 years of experience you guys can get into marketing research from this podcast. ये मैंने कट कर दिया, टीजर के लिए बोला मैंने. एकदम से दिमाग आ गया. ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इवन पीपल, यू गाइस कैन गेट टू नो कि यार 20 साल का जो उनका मार्केटिंग रिसर्च है, आई गेस उन्होंने पूरी अपनी जो इंडस्ट्री का जो एक नॉलेज है वो उन्होंने इस अपने टूल पर डाल दी है. करेक्ट. राइट, कि जैसे मैं जहाँ तक मैंने समझा इस टूल को कि यार अगर ऐड रन करनी है तो मेरी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, कहाँ प्लस पे है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली है क्या कि जब क्लाइंट आता है वो अपना एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लेके आता है. अब उसने ऑलरेडी एक सर्वे किया हुआ है. अब वो ये जानना चाहता है कि आगे क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो वही प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा. तो हमें उसकी ऑडियंस का पता होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स का पता होता है, और हमारा मॉडल इस तरह से ट्रेंड है कि आगे क्या सोच सकता है कंज्यूमर, वो उसको प्रिडिक्ट करता है. यहाँ पे सिर्फ मॉडल ट्रेनिंग पे काम किया गया है और किसी चीज़ पे काम नहीं किया है. डेटा भी हमें क्लाइंट का आता है, कुछ हम कलेक्ट करते हैं, कुछ हम जीरो पार्टी डेटा उठाते हैं. We capture almost everything just to make sure that the model understands what could be the predictability that can be created out of it. So it's more of a pre-decision intelligence system that we have created. सो बिकॉज इट्स वेरी नीडफुल. अगर आज आपके टाइम आपकी कंपनी के बारे में यही नहीं पता कि पैटर्न क्या है, आपने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आज बिक गया, अगर रिटर्न प्रोडक्ट का रिटर्न नहीं है, कोई लोग वापस आके नहीं खरीदे, तो फायदा है? करेक्ट. अगर रिपीट ऑर्डर्स नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है. कोई फ़ायदा नहीं है. तो यार इससे बेटर है अगर हम क्यों ना ऐसी ऑडियंस को कैप्चर करें, हमें पता है जो ये ऑर्डर रिपीट कर रही है, और अगर ऑर्डर रिपीट नहीं भी करी उसकी नेक्स्ट डिमांड क्या है.
और अगर ऑर्डर नहीं भी रिपीट कर रही तो क्यों नहीं कर रही, आपको ये भी पता चलेगा। और अगर रिपीट कर रही है तो क्यों कर रही है, ये प्रिडिक्शन अगर आपको पहले इन हैंड मिल जाता है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई what gray areas that you can vanish and you can work upon better matrix. सो अगर हम थोड़ा सा और इनसाइड इसमें जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। सो अगर अनिकेश, मैं अगर इसमें बात करूँ थोड़ा सा, आप इसको अब हम थोड़ा बात कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू टेक अस टू दी अ स्मॉल फ्लो ऑफ योर टूल, हाउ दिस गोइंग टू हेल्प, एंड आई वुड से कि आप अगर बताओ कि किसके लिए बेनिफिशियल है पोजीशन वाइज। दो लोगों के लिए तो बिल्कुल बेनिफिशियल है। द वन इज द ब्रांड देमसेल्व्स एंड द सेकंड इज द एजेंसी, बिकॉज बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड्स द कंज्यूमर इन अ वेरी डिटेल करेक्ट। डेप्थ। अगर मैं आपको टूल का वॉक ओवर दूँ तो द टूल इज बेसिकली इट्स क्रिएटिंग डिजिटल पर्सोनास एंड डिजिटल ट्विन विद कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेमोग्राफिक्स और एंड द कैरेक्टर्स विच आर more behavioral context, the traits that we put into this system, and we train the model in such a way that you can actually go and ask any question to that persona directly. So persona is basically a cluster of say 100 200 people and they think alike. They may be different in terms of a little bit behavioral context here and there, but at the end of the day you'll know exactly what kind of information you can extract from them. So it's totally chat based. आप पर्सोना के साथ बात भी कर सकते हो, आप पर्सोना के साथ कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपका कोई वीडियो ऐड है, वी हैव डन इट विद अ कपल ऑफ D2C ब्रांड्स एज वेल, दैट they do a lot of influencer ads, and not every influencer ads works. Sometimes the script may go wrong, sometimes the visuals go may wrong. AI would detect every single anomalies out of that video and will tell you कि क्या आप सही कर सकते हो. So we give you recommendations as well. So that's how the flow works. And at the end of the day, they actually get the recommendations to make it better. So instead of putting up a lot of money at the very first go on ads and spend and publishing it across platforms, they can simply test it on our platform. They'll get to know कि ये ad को publish भी करना चाहिए या और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. So if I take it, your ads got your platform get connected with the Google and Meta as well. We just recently got the data from them. We just recently nice. started. So the way we collect data is we collect through surveys. We do about 1,000 surveys every month. इसमें कोई PI information हम नहीं लेते. We just take their behavioral context, psychographic, and there are some motivational factors that we club in. उसके बाद वी हैव एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ ऐप कंपनीज जिनके पास ये बिहेवियल डेटा पड़ा रहता है. सो इफ़ यू सर्चिंग ओवर योर मोबाइल फ़ोन, आप कोई अमेजोन पे जाके किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, दे हैव ऑल दीज डेटा. आई एम श्योर लॉट ऑफ मेनी पीपल वुड नो अबाउट दिस कुकी वाला थिंग. सो नाउ इवन दो द कुकीज आर डाइंग, देयर स्टिल लॉट मेनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच हैज हैपेंड वेयर यू कैन स्टिल गेट अ बिहेवियरल data. Then there are zero party datas, then there are first party datas, and we collect everything right there and then. We also ask client if they are doing a categorical segmentation of their audience, they can also give us the audience and their relevant data to us, and that's how we frame this whole system. Yeah, I guess that's a very good thing because being burning your amount, it's मतलब इसको उल्टा बोलूँगा यार, खर्चे से पहले ही हमें पता लगे रिजल्ट क्या आने वाला है. मतलब और सिंपल क्या चाहिए, मैं अगर एज अ प्रोफेशनली देखूँ, एड रन जो हमने करनी है, मेरे साथ बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनको पहले ही पता लग जाए कि यार मेरी ऑडियंस के इस ऑडियंस में पैसा फूकेगा. सो अगर मैं बात करूँ फ्रॉम अ एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये आगे हम करते हैं कि मेरे किस फेसबुक के किस प्लेटफॉर्म पे किस एसेट पे मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ, तो मैं उस पर ऐड नहीं चलाता. ये पता लगा जब मैंने बर्न कर दिया. आप बेसिकली ए बी टेस्टिंग भी तो करते हो ना, हम आपको ए बी टेस्टिंग से भी बचा रहे हैं. वी आर एक्चुअली डूइंग इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. यस, सो ए बी टेस्टिंग भी आके बच गई. दैट मीन्स कि आपका जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने आपको पहले से अपने ऑडियंस को पहचान चुके हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे किस तरीके से आपको अपने आप को वापस बैक फुट पे लेके जाना है, rather than spending. And even this is good for the brands. Exactly. कि you don't have to burn your amount. जैसे भी बहुत सालों से हम देख रहे हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनीज ने पैसा बहुत बर्न किया डिस्काउंट्स देने में, आपको फ्री बीज देने में. rather than आप फ्री बीज देने से, डिस्काउंट देने से, आपने तो आपको बचा ही लिया है. That's a very good thing in this. So I was talking to a D2C brand and they mentioned that there are no repeat orders.
or they barely spend on marketing. So I tell them, the first problem is that you're not spending on marketing, you're actually spending on ads which are not even worth try a shot, because अगर आप सही मैसेज नहीं डाल रहे हो और आप कोई भी मैसेज डाल रहे हो, आई रिमेंबर कि मैन ग्रूमिंग प्रोडक्ट को यू कंपेयरिंग विद अ पिज़्ज़ा, सो इट डजंट वर्क दैट वे. सो वो कॉन्सेप्ट भी गलत था और वो पुश भी गलत था. अब आपने उस पर ऐड भी आपने चलाया, आपने उस पर कहा कि मेरे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, आप उसके ऊपर पैसा भी फेंकते जा रहे हो कि वो मास को रीच करे. सो आपका या तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, आपको ROS बचाना है या आपको कन्वर्जन बढ़ाना है या आपको सही मैसेजिंग करके रिपीट ऑर्डर्स बढ़ाने हैं. पहले तो आपको वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद वो आप क्रिएटिव्स बनाओगे. वंस दोस क्रिएटिव्स आर रेडी, यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वील टेल यू कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो रादर देन पुशिंग इट और फ्लशिंग इट इनटू मेटा एड्स और गूगल एड्स एंड पुटिंग अप अ लॉट ऑफ मनी, यू विल एक्चुअली नो कि वेदर दिस एड वुड वर्क और नॉट. वी विल गिव यू अ प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस ऑन दैट. That's a great initiative and it's really going to work out for the data analyst, your growth marketeers, yeah, people like me who are into the performance marketing और SEO guys कि यार आप किस पे कहाँ पे किधर काम करने वाले हो. बात कर रहे हैं डेटा की, हमारे पास डेटा आ भी गया, बट बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है और बहुत लोग सोचते भी हैं डेटा सीक्रेसी, डेटा प्रॉब्लम. आपको पता है रिसेंटली अभी जो क्रेड है उसका डेटा लीक हुआ, लोग पकड़े भी गए हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी, एंड वो भी B2B का डेटा लीक हुआ जो कम होता है बट बहुत वैल्यूबल होता है. हाउ डू यू मेंटेन दैट? So one is that we are not maintaining any data when it comes to PII. So we don't have any email IDs, we don't have person's name, or we don't have any addresses, we don't even have the phone numbers. What we have is just a context of this particular human being जिसने ये कहा है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है. So again, what we are training the model on is the insights that we get from the consumer. We don't need a consumer. We don't need 18 years old say Rajesh from Kolkata. We don't need that. We just need to know कि उसे अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है. How does he take a product when he buys a new product? How does he see the premiumness versus the cheapness? हम सिर्फ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. So again, secrecy data की जो कवर आप बात कर रहे हो ना, दो चीज़ों से होती है. If I am having the personally identifiable data, then can be held responsible for maintaining that. ब्रांड रिलेटेड डेटा भी ना अपने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि व्हाट ही जस्ट मेंशन अबाउट क्रेड का डेटा लीक हुआ. अगर से कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड है, लेट्स से पिज़्ज़ा ब्रांड है, और पिज़्ज़ा ब्रांड ने एक नया पिज़्ज़ा मार्केट में लॉन्च किया हुआ है और उसके लिए उसके जो बायर्स थे वो बढ़ गए. नाउ दे एग्जैक्टली न्यू हाउ दे एक्चुअली कम अप विद दैट थॉट प्रोसेस, how they created that entire environment कि people are coming and buying that pizza. I mean, for example, pizza का pineapple flavor. Now they know it. If somebody wanted to interview these guys, they can go and know more about them and then can create their own pattern. But taste के अंदर भी बहुत सारे data points होते हैं जो change हो जाते हैं. That data becomes a primary data for this particular organization, and if that gets leaked either, वो भी एक खतरनाक जोन होता है. तो जब हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं ना, तो वी इंश्योर दैट द डेटा की इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड रहे. वी डोंट गो बियॉन्ड दैट. अगर हम उनके एंड पे जाके काम कर रहे हैं तो डेटा उनके पास ही रहता है. अगर हम डेटा उनसे मांगते भी हैं तो वी नेवर आस्क देम, वी ऑलवेज आस्क देम टू गिव अस अ एनोनिमाइज्ड डेटा, सो इट डजंट इम्पैक्ट एनीथिंग एल्स. और वो डेटा सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए फिर यूज़ हो रहा है, उससे कोई मॉडल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा. तो आई गेस मैं इसको और इसको बाइफिकेट अगर करना चाहूँ कि मतलब और सिंपल कि अगर वो किसी एक्सपेंसिव या एक्सक्लूसिव चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं तो आई गेस उसमें आप कोई यूनिक आइडेंटिफायर लगाते होगे कि विदाउट किसी का एक, अगर हम देखें कि कितने टाइप के लोगों को क्या पसंद है, हम उसको यूनिक आइडेंटिफायर लगा देते हैं कि सो दैट इतने ये सेट ऑफ लोगों को ये पसंद है और ये सेट ऑफ लोगों को ये पसंद है. ये बेसिकली कोर रिसर्च है. हम उतना डिटेल में भी नहीं जाते हैं. ओके. हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आज अगर हमने एक ओमनीबस रन किया है जिसमें हमने ब्रेड डाल दी, हमने पनीर डाल दिया, हमने कोई फूड आइटम डाल दिया, कल हम कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अम्ब्रेलाज. वी सो अगेन द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट वी कलेक्ट डेटा इज़ अराउंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर. आज आपने कौन सी क्रीम खरीदी है, आप ये क्रीम कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, आप आगे क्या चेंज करने के मूड में हो, या आपको कोई नई क्रीम मार्केट में दिखी है तो क्या आप उसको ट्राई करना चाहोगे. दीज आर सर्टन बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दैट वी कलेक्ट. Why I got into this because
इससे लोगों के दिमाग में अगर कोई डाउट है कि यार डेटा, कोई बहुत लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे नहीं होता, बट वहाँ पे अंकेश ने पूरा स्पेसिफाई कर दिया कि वो किस चीज़ के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, कि अगर ये टूल किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो वो उसी के लिए होगा, उसके बाकी लर्निंग के लिए नहीं हो रहा। अगर बाकी लर्निंग के लिए उनका पीआई नहीं है वहाँ पे, वो और पीआई हमारा किसी में भी नहीं है, किसी चीज़ पे भी नहीं है, क्योंकि एक वही मेन चीज़ है, जहाँ भी आएगा वहाँ कलेश होगा, अगर भैया है तो कलेश ही नहीं होगा। एग्जैक्टली मतलब अगर मैं उनसे कहता हूँ अपना बायर का डेटा दो तो मैं गलत हूँ, तो हम बायर का डेटा कभी नहीं मांगते, क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना है कि वो बायर क्यों खरीद रहा है, जिससे कि मैं आपके ऐड को जब टेस्ट करूँ तो मैं आपको बता सकूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट नहीं करी है सर्वे के अंदर, उसके बियॉन्ड और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कंज्यूमर के पास है, वो आपको एआई ट्रेड्स के जरिए डिटरमाइन करके बता देगा। सो व्हाइल रिसर्चिंग अंकेश, मेरे पास एक कपल ऑफ क्वेश्चंस है, मैं पूछूंगा। श्योर। So, because there is where most of our audience lives, right? Nansel's 2025 global survey found that 59% of marketers says AI for campaign personalization is the single most impact industry trend right now. But there is a paradox. The same research shows fewer than third marketers are actually using AI predictive optimization or hyper personalization, the high value stuff. Why is the gap so? तो पहली चीज़ क्या है ना गैप की, आई बिलीव देयर इज अ स्किल इशू। इट्स नॉट जस्ट अस, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच वेल वर्स्ड आई एम विद एआई, आई डोंट यूज टू मेनी प्लेटफॉर्म्स, but I use AI. I use AI for multiple things. I use AI to understand, what my podcast should be. क्या कंटेंट उसमें जाना चाहिए, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट जो मुझे गूगल सर्च पे नहीं मिला है मैं कहाँ से सर्च कर सकता हूँ, दैट इज़ अगेन AI. और अगर मुझे किसी चीज़ की एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है तो AI आई एम यूजिंग इट. आई एम नॉट यूजिंग AI फॉर एनी अदर रीज़न. अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है शायद मैं कोई अपना एक स्पेसिफिकली कोड लिख के एजेंट बना लूँ. आई डोंट हैव स्किल्स फॉर दैट. आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन इवन डेवलप दैट काइंड ऑफ स्किल्स. या मैं कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालूं किसी के बारे में जो बहुत ही नॉट अवेलेबल काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने शायद कहीं डाली होगी जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट किया गया. तो अगर मैं एआई को एक गलत तरीके से यूज़ करूँगा तो वो गैप हमेशा रहेगा. अब पॉइंट क्या है कि nobody is actually know how to use it diligently, and I think that's where the major gap is. अब आप इसको फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हो कि किसकी यूजेबिलिटी के अंदर आता है. जब एज अ फाउंडर एम आई यूजिंग इट, आई प्रॉब्ली बी लुकिंग एट मल्टीपल वेज. आई हैव माई अदर पार्टनर एंड वी वर स्ट्रगलिंग विद, दैट्स अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, वी वर स्ट्रगलिंग विद मेकिंग अ सर्टन प्रेजेंटेशन. हर बार वही सेम कलर कोडिंग, वही सेम कंटेंट. वी रियली वांटेड टू मेक इट डिफरेंट. सो वी वर थिंकिंग कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑप्शन हमें मिले जहाँ पे AI इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस मेक दैट. ऑल यू नीड टू नो इज टू कि वो प्रॉम्प्ट को लिखने का तरीका क्या है. द ओनली बेसिक स्किल पीपल लाइक अस नीड्स टू नो इज कि वो प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए. आप कुछ भी इट इज़ चैट ऑफ कोर्स, तो आप नॉर्मल गूगल चैट या जो हम पहले व्हाट्सएप चैट करते हैं हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप, आई थिंक कुंवर ने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी कि जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हम क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि AI हमेशा जेनेरिक रिजल्ट्स निकालता है. आपके हिसाब से रिजल्ट्स वो तभी निकालेगा जब उसको पता होगा कि आपको चाहिए क्या है. तो आई थिंक जो सबसे बड़ा कवर गैप है ना वो यही है कि लोग उसको ना उस तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं जैसे उन्हें यूज़ करना चाहिए. दे सिंपली पुट इन वट एवर दे थिंक, उनके दिमाग में आया उन्होंने डाल दिया, एंड देन दैट्स वेयर द स्ट्रगल इज. हमने भी जब शुरू किया था तो आई रिमेंबर आई हैव टू फीड इन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम. आई हैव टू रीचेक कि यार you're not giving me the right perspective on what I'm actually seeking. So True. The problem is that I was not giving the right prompt to them. Correct. So this is a very set example. जो लोग बोलते हैं AI हमारी जॉब खा जाएगा, आपको AI को यूज़ करना नहीं आ रहा, इसीलिए कोई और बंदा जो उसको यूज़ कर रहा है वो खा जाएगा. मैं एग्जांपल दूँ, इसी से मेरा एग्जांपल है. माई डैड इज़ वेरी टेक सेवी, मतलब वो ही वो ट्रांसपोर्टर, बट अब वो थोड़ा सा लैपटॉप पे यहाँ वहाँ हाथ मारेंगे. आज सुबह उन्होंने कौन सी क्लास अटेंड कर रहे थे, AI वीडियोग्राफर. ओह, AI से वीडियो कैसे बनानी है उसकी, बिकॉज उनको भी पता है कि यार मुझे यूज़ करना है, नहीं तो मैं फ्री में बैठ सकता. ही इज़ ए इंश्योरेंस एजेंट नाउ, वो इंश्योरेंस करते हैं. और बहुत सिंपल क्या करेंगे, किसी घर बैठे हुए AI गलत फटाफट AI से किसी ने अगर बात करी कि मेरी एज ये है, उसकी मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, इतना मेरा बजट है,
आ गया बाहर. It is called diligently how you're using it. एग्जैक्टली. अगर आप इस टाइम इस उम्र में हम 30 to 40 के बीच में अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो वेग ना, तो यार आप बूढ़े हो चुके हो ऑलरेडी. मैं तो साफ बोलूँगा, बूढ़े हो चुके हो. सो अगर मैं को हार्ड एक उसमें लेके चलते हैं, एग्जांपल देते हैं. इफ़ अ मिड लेवल मैनेजर है जो आपका प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, वो FNMG, या कोई भी हम फास्ट मूविंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वो लोग अपना कैंपेन यूज़ कर रहे हैं. So how beneficial it would be for them, your food? So again, BPC and FMCG is something that we are actually targeting these days. तो हम क्या करते हैं कि we tell them to create a campaign first before going out anywhere. कोई भी ब्रांड मैनेजर कैंपेन बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखता है कि मुझे स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चाहिए जिससे मेरा कैंपेन, एंड देन देयर इज एन इमेज विच रोल्स अराउंड योर हेड कि जब इनफैक्ट वी ऑल्सो डू दैट राइट. हम किसी स्टोरी को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है. सिमिलरली ब्रांड मैनेजर भी वही करता है, वो पहले एक स्क्रिप्ट को देखता है. स्क्रिप्ट कहाँ से आती है? उस कॉन्टेक्स्ट से आती है जो रिसर्चर ने बताया कि अब हम अगर नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो उसमें ये certain challenges हैं which consumers are talking about and we really need to fix them. So now the whole brand campaign would go against fixing a problem. Correct. So Yesh, अभी आप काम कर चुके हो लेकिन नेचुरल वेरिएंस और नेचुरल वेरिएंस. क्या आपको लगता है कि एज कंपैरिजन हमारे क्लाइंट्स के लेंडर्स पे पूरी चीजें हैं इन नोस ऑफ एयर रिसर्च, एयूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रांडिंग? Not for all of those things. And to be honest, I don't have any to or AI research, but brand heat ये तो शायद है ना. I think I would not let the fact कि क्यों नहीं उन्हें रिपीट करना चाहिए. See, at the end, even the global brands who are still here ना, वो भी नहीं कर रहे हैं. Eh? Also, should be what we really take IP. So there are just so many brands who are not even with there doing it in the international market. The reason is कि सबसे बड़ी market है तो जरूरत नहीं है. But उल्टा ये जैसे सब माथी रहता है तो पहले जो पहले variations आ रहे हैं commoditized market में चीजें auto category बिकने लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मस्त ऑयल जीरा ब्रांड था जो आया वो एकदम छोड़ वाला के छान लिया. आउट जाके उन्होंने CMI करना शुरू किया. विजुअल इनसाइट्स, मार्केट एंड इनसाइट्स वो. तो when a D2C brands it gets established, they don't care about insights. They only focus on how we can win this out. So आज की रेंज में आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी एक कोई CMI टीम रहती है. जुन लेवल पे कोई CMI टीम रहती है, वो कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, वो नए नए पैटर्न्स को स्टडी करते हैं. आज भी जो अगर टू बी प्रिसाइज ऑन AI रिसर्च भी ट्राई टू टॉक अबाउट, दे आर यूजिंग AI इन द रिसर्च. So they are not doing AI research, they're using AI in the research and they're giving no insight how to do that. Indians are still trying and testing a lot many options. And again, the point is इतने सारे AI के options available है. आप एक यूज करते हो अगर अभी हम all of the you are talking about, there are so many video recording AIs. हम हर चीज ट्राई करके देखते हैं कौन सी बेनिफिटेड है. Based on what there, जब भी वही सेम टूल जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, they're making big money in the US because again वहाँ पे भी commoditized ही है वो भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं. लेकिन वहाँ पे सर्टेन मार्केट है जिसने ऑलरेडी तो से यदि शुरू कर दिया है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं I may be too sworn to talk harden, but I think ये education भी ना पंद्रह करवानी पड़ती है. ये भी आप जो है स्लाइस ना होता है तो को कि कहीं ये नया टूरिस्ट तो यूज करो. एक बार बताओ क्योंकि जब तक हम चीजों को यूज नहीं करोगे, हम इनिशियल लेकर वो प्रोडक्ट के सैंपल्स देते थे ना, इसी जो देते थे कि अगर यूज करो तो you get to know the whole product यूज करोगे ठीक है. So I think इससे पता लगेगा कि केस बोर्ड वगैरह ना आ दिया है. लोग they've started looking into it क्योंकि अगर कोई दीदी लंग से तलाक करी reverse side is also in AI campaign or so, right? And they started using it. Bigger brands already doing some kind of research which is not just subjected to एक सभी categories. all research के अंदर कई moderators आ चुके हैं. People are working on building the entire questionnaire to record through an AI programming. There are other people who are trying to work on कि वो AI synthetic responses को कैसे generate कर सकते हैं. There are people who are creating synthetic responses इस पे. अच्छा कि मैं सवाल पूछूंगा और synthetic response मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है. हमारे synthetic persona already there and you can go and ask questions to them. You
Yeah, far better is from Siddharth Persona because Siddharth Persona has been designed to understand the student thing in a much little big deal way. But that I'm not saying it's going to take away this for the reasonable way of doing market research. या consumer insight will get fade away. That ये over a period of time बहुत होगा. I mean like 5 साल 10 साल आएंगे. Not now. Right now, I just in a lorry. 13岁而已，因为他那里人里的最大份，阿弥陀佛，啊，baby 的理解耶，嘛 baby 我不是阿不良罗斯卡的最大人的， वही जैसे तो दम देना चाहता था सॉरी सर वैसे ले छोटे छोटे आउच निकालने शुरू कर हाँ उसके पीछे की स्टोरी है क्योंकि जो बेसिक कंज्यूमर की नीड है देखो स्पेसिफिकली जो 70% रूल है तो आगे कंसर वो बड़े बड़े पैकेज नहीं कर सकते उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं उन्हें थोड़ा से काम चलाना है और वो वहां चाहते हैं एक बेटा पाउच कोई काम करता हो गया ये इनसाइड कहाँ से आता है कुछ देर डन दैट कहीं से रिसर्च दे नो एग्जैक्टली कंज्यूमर क्या चाहता है अभी दे आर नॉट गॉन दैट फार आई कैन स्टिल सी मैं तो ऐसे देखता रहता हूँ हमारे यहाँ कुछ जयपुर के बंदे हैं गांव के बंदे हैं एंड थिंग्स यूजिंग है पर जो अच्छा तो और फैंटाबुलस मतलब पेश करते हो उन्होंने एक स्किल डेवलप भी किया बोले ASIC skills बनाते हो उन्होंने बाकी skills develop किए I think AI is taking its own shit the councils the committees which are being formed right now true, and I guess that are the backbone of it, PSIP. 人家是 backbone 先，我都不能用，为都晓得咯。我就有个哩，就是个 balance easier. Obviously they have a hand to move forward, so 给解释个一般这些后了的。मैं यहाँ पे एक लास्ट मेरे साथ पूछूं एक सेक्शन के अंदर there's something sounds like a science fiction to you but already happening के agents के ऊपर अरे गलत बात sorry ये agent है so can't be ये नहीं करना ये वाला first party data वो भी आना bookism नहीं है कि short form video जैसे आपने एक example आप मैंने देखी हुई है तो फंक्शन ये Paradox Trust Paradox GTA या वो psychology shift हो चुका है hot takes चलो मैं ऐसे hot takes बता दूँ final segment hot take I you guys checked right you get with the honest वो मुझे रहेगा था let's see so later most marketing teams don't have a data they have a college problem they college they have collected insights then ignore them because they find a challenge for leadership or leading जैसे हम कोई करते हैं जब वो नेता जाए प्रथम तो सेंस लोगों ना मी leadership को क्योंकि हमें तो अभी ध्यान रखते हैं सब पता है पर वो नंबर सही है तो ये कैसे लोग एज अ ब्रांड लेजर से कैसे खींचता तो आप ही तुम बता要估计要不要多少？那边一样的，那边的其他的那个不大的，那time managers जो है अपने बेटा के ऊपर लिमिट हो जाते हैं उस हिसाब से क्रिएट करता है। पर ये मैं पूछ रहा हूँ लीडरशिप को कैसे करना है इस तरह है ओके सो यहाँ पे है अनगेज टीम्स आप पुश then इसके फॉर लॉन्ग जरा आप करेंगे ऑलरेडी बहुत बड़े अब हमने पहले तो बात की थी कि कैसे कोई ब्रांड मैनेजर आपकी टूर को हेल्प कर सकता है एक प्रॉब्लम क्या होती है बहुत सारे ब्रांड मैनेजर्स इग्नोर में क्यों करते हैं क्योंकि जो उनकी लीडरशिप होती है ना वो इस चीज को सोचती है कि यार हमें पता है सबको हमें ज्ञान नहीं दो वो आपकी बना भी लेंगे तब भी वो कैसे यूज कर सकते हैं देखिए एट द एंड ऑफ द डे लीडरशिप क्या देती है लीडरशिप एक थी कि उनका रिटर्न इन्वेस्टमेंट इतना लीडरशिप ये थी वो कितना पैसा बचा सकते हैं अब एज अ फाउंडर भी हम कई बार इवैल्यूएट करते हैं इन चीजों को कि स्टोर में यूज करने का कोई फायदा है या नहीं अब हमने कोई एपिसोड में ये आपको बताया कि असली फायदा क्या है एक आप तो कन्विंस लीडर आई रियली नीड टू नो कि जो जिन चीजों का फियर फैक्टर उनके दिमाग में रहता है आई एम श्योर यू नो हर बंदे का कलर हुआ अभी कवरिंग दैट इन द सेक प्रेसिडेंशियल को सो कि पैसे ये हमें एक गेस्टिंग करके ये बताया कि मेरा इतना पैसा बचता है और इसको करने में ना समय कुछ है you can scale things up and in a competitive advantage if you're picking things up it becomes easier for you and वो जो कि पहले कहते the faster way advantage is the only competitive landscape that we should work on right अब later हुए कोयलेट का भी पॉपुलर आ चुका है क्लोजर का भी पॉपुलर आ चुका है पर इन दोनों में से सबसे पहले किसका शुरू किया अबे हमको बताओ
दोनों ने उसी टाइम के शुरू किया नहीं टाइम रोसा पाच था पहले के कोई भी रात था और उसके बाद तेरे से रोसा था अब उसमें जो उन्होंने अलाइन लाने शुरू करे कि यार इसमें white shining वाला paste है इसमें ये paste है इसमें वो paste है and that's okay right to it now what a founder need or a leadership being needs is कि मुझे इसको करने का फायदा है और if you can then कि इसको करने का फायदा है कि भाई हम जल्दी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं डायनेमिक्स आर चेंजिंग लेकिन कवर दोस एनालिस्ट वेरी गुड फॉर आवर कॉम्पिटिशन देन क्या कहते हैं फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट Secondly, जब आपको ये बताया ना कि other than the survey data collection, our trace you are capturing in the data and are coming out as my recommendation, I can work on those recommendations. Now the time gap has already been addressed. Now, once you work on those recommendations, you are actually reaching your first initial target of reaching the target where you call your conversation. So I guess that's how you can convince your leadership. अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा द बिगेस्ट रिस्क और लीन द है In next 3 years. क्या अगर I just ask you about they're not reaching out to the consumer in the depth of their psycho thoughts, yeah, psychological thoughts. So I think that they're using a back. The reason being he other than bigger HMCC, they're छोटे D2C players who are in the market right now. So everybody is understanding the consumer in a different way on together and get not even focusing on collecting that data at that granular level. तो अगर आप वो नहीं कर रहे और आप अपने उस जगह पे लेते बेटी चौथे जहाँ पे就是मूवी की की एरिया से वर्क कर लफिंग का पारे दी ला बहुत versus is many like a smaller get to see at the city you at direct okay will in the market तो फिर तो अब ये 3 साल का भी 5 साल में भी थोड़ी रहा So I guess this is what even this week also good people but weekend is छोटे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अगर आप उस स्केल अप करना चाहो you have a good option if you keep बड़े वाले नहीं कर रहे and this is also for the I would say the who are in the legal brands अगर आपको पीछे ले होना और आपको बात में चीजें अपना नाम आइडिया ना ये लोग really तरीके लगना है you really need to fuck up and get rid of these kinds of tools जो आपको अपनी ऑडियंस तक करेक्टली पहुंचाने की कोशिश हो करे and आप अपने लिए होगा अगर ये चैलेंजिंग में सकता वो भी एक साकेट अरे मत है चल that's how you appreciate that's how you figure this so this is for everyone if you want to get in touch engage with get in touch with them through LinkedIn I can add a put his we'll find over there and if you okay then up here for up here so that they can show the so you can get in touch with him and I guess that he每个不好吐才是真的每个他妈有钱人就说那么说上我老婆进来了产业是有点牛的 if I get good questions on this podcast I will try again ये शुरू दोबारा से इनवाइट करूँ and पूछ जो है तो शायद हो सकता है हम मार्केटिंग के लिए शायद मैं बहुत अच्छी चीजें लेके आ सकूँ उसके अंदर and then try in last next 3 years marketers हम लोग कैसे हम लोग सोचते हैं उस पे बस करते हैं टाइप पे देखिए फुकानेगा Then even Robert inviting Ecover and was such a pleasant surprise that all of a sudden you actually came up with this part and you came up with so fast. So of course हम इसका cover नहीं किया कि 12 sections लेके आया था और 12 sections 100 से question डाला था. So I think हम लोग ऐसे 3 बार भी shoot करते हम पूरा नहीं कर पाएंगे. But this was like amazing. Thank you for the man. Thank you and it was just a marketing so marketing to all marketing 那个是也没有意的 Thank you everyone thank you guys